नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल सच और मैं हूं अमित। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि फिर से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकते लटकते सी रह गई है, फिर उसने अगला डेट ले लिया है। खैर, सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसके अनुसार 18 और 28 को चुनाव होना है। इसी बीच हमारी मौजूदगी कन्हैया चक्के वार्ड नंबर 2 में है, जहाँ पर एक वार्ड पार्षद उम्मीदवार वंदना कुमारी हमारे साथ है। आइए उनसे बातें करते हैं। हल्ला बोल सच में आपका मैडम स्वागत है। नमस्ते। एकाएक चुनाव में आ जाना, अभी तक आप चुनाव में नहीं थी और किसी उम्मीदवारी के लिए आपने उम्मीदवारी नहीं जताई थी। एकाएक ऐसा क्या हुआ लगा कि वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हम बने? लोगों का सहयोग मिला और थोड़ी अपनी भी इच्छा हुई कि कुछ किया जाए। अब रिटायर्ड होके हम लोग आ गए हैं, बैठे हैं फ्री। आप पहले इससे पहले क्या थी? आप हाउस वाइफ या कुछ? जी, हाउस वाइफ। कहाँ रहती थी पहले आप? भूटान में। भूटान में। जी, मेरे हस्बैंड वहाँ लेक्चर थे। अच्छा, उनका क्या नाम है? भवेश चौधरी। जी। हाँ, तो मतलब हाउस वाइफ रही हैं आप। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? एमए। किस विषय से एमए आपने किया? एमए इन होम साइंस। होम साइंस। तो मतलब हस्बैंड के रिटायरमेंट करने के बाद आपको लगा कि चलो समाज सेवा किया जाए। तो चूँकि होता ये है कि जितना भी नेता खड़ा होता है अभी आज के दौर में, पहले एक कहानी हुआ करती थी किताबों में, रंगा सियार। लोग, हाँ, रंगा सियार हम लोग पढ़ते थे बचपन में, और हूबहू देखने को मिलता है। जो मोटो लोगों को बताया जाता है कि हमने ये मोटो लेके आपके बीच आए हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं। इस पे क्या कहेंगी आप? बिल्कुल गलत है। आप जो मोटो लेके आ रहे हैं उस मोटो पे आपको कायम रहना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा मोटो है स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। उसके बाद है सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, ये तीनों हमारा मोटो है, ठीक है। और जीतने के बाद इस पे काम होगा और पूरी ईमानदारी से होगी काम। आपने भूटान में कितना समय बिताया है? लगभग 25 साल। तो 25 साल आप भूटान में बिताई हैं, तो भूटान की क्या खासियत आपने देखी है वहाँ? बहुत, वो तो मतलब ग्रीनलैंड से जाना जाता है। बहुत ही वहाँ क्लीन और साफ़ सफाई ये सब का बहुत ध्यान रखा जाता है वहाँ। और बिल्कुल पीस, बहुत ही पीस। वहाँ जाइएगा तो फिर आने का दिल नहीं करेगा। बहुत ही आनंद। मतलब आपने भूटान के इन्वायरमेंट को देखा है, वहाँ के कल्चर को देखा है, तो आपको लगता है कि हमारे वार्ड में भी इस टाइप का कुछ ऐसा होना बिल्कुल चाहिए? होना ही चाहिए। मतलब कहने का वहाँ है कि शोर शराबा कुछ भी नहीं। अगर कहीं झंझट हो भी रहा है तो फिर बिल्कुल साइड हो जाते हैं लोग। और क्लीन भी बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ में, सब चीज़ में, मतलब बात में, विचार में, साफ़ सफाई में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में ही मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ। क्योंकि आपके हस्बैंड लेक्चरर रहे हैं तो शिक्षा से तो लगाव वाजिब बनता ही है। और आज के दौर में शैक्षणिक स्तर काफ़ी गिरा है। आप कहीं कहीं भी विद्यालय जाएंगे ना, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे, तो अगर स्कूल का टाइम 9 बजे है तो टीचर 10:30 में आपको मिलेगा जाते हुए। तो इस सब पे क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल, स्कूल का तो एजुकेशन का जो रूल यहाँ का है बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। उसमें सबसे पहले उसमें सुधार होना चाहिए। टाइमली टीचर भी आने चाहिए और बच्चे भी आने चाहिए, और जो एजुकेशन का स्तर है उसको सही करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर काम होगा आगे जब हम आएंगे इसमें, उसके बाद आगे फिर इस पे अपना रूटीन बनेगा। लोगों के बीच जो आप जा रही हैं, तो आपको क्यों लगता है कि लोग हमको चुनेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? होता है ना कि चूंकि यहाँ पे जो लोग पहले से ऑलरेडी हैं वो तो घूम रहे होंगे और अपने चेहरा को चमका रहे होंगे। ये अलग बात है कि बाद में कुछ ना करें, लेकिन लोगों को तो सफ़ेद झूठ जरूर बोल रहे होंगे कि चलो हमको जिताओ। लोगों का आजकल माहौल ये है कि चाहे कोई भी पद हो, MP हो, MLA हो, वार्ड हो, मुखिया हो, जीतने का पर्पस मात्र एक ही है कि सबसे पहले हम आपको प्रणाम करेंगे, बाद में आप हमको प्रणाम कीजिए। तो इस पे इंतजार कीजिए। हाँ, इस पे क्या, कुछ बन गया अगर इस पे आप क्या सोचती हैं? बहुत ही गलत है ये सब, और इसी पे काम करना। हम जब मुखिया के लिए भी 1 महीना घूमे थे तो लोग कहते थे कि महिला मतलब घर में ही अच्छी लगती है। ये तो हो गई बात ना कि फिर आजकल महिला को ऐसी बात नहीं रही कि महिला घर में शोभा बनाए। लेकिन आपका नेचर अगर ऐसा है तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। वो हम अपने काम से बदल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का था, जैसे हमारे बाबू सरपंच रह चुके हैं वो, और 36 साल रह चुके हैं। तो इनका भी हमेशा जब आते कहते अब हो गया, अब छोड़ दीजिए भूटान, अब बच्चे अपना पढ़ लिख लिए हैं, अब अपना कुछ कीजिए, आइए यहाँ मुखिया का चुनाव लड़िए, कुछ कीजिए, समाज सेवा कीजिए। हम बोले अच्छा ठीक है, पहले जो एक पहला अपनी जिम्मेदारी है पहले उसको खत्म कर ले, बच्चे सेटल हो जाएं, फिर हम फ्री होकर के ये काम करेंगे। और वही हुआ मेरे लिए वही हुआ। जब अभी आए हैं तो बिल्कुल फ्री हैं। बच्चे सारे सेटल हो गए अपने दोनों, तो फिर हम लोग फ्री हो गए। तो अभी हम यही लोग कहते हैं, हम बोले कोई नहीं, ये उनकी सोच है। अगर वो अपने घर में कहते महिलाएं, मतलब क्या बोलते गाँव में, गोरू खूटे में बांध के रखो, ठीक है। तो ऐसा भी सुनने को मिला उस 1 महीने में। हम बोले कोई नहीं, जब हम कुछ करेंगे ना तब उनका सोच खुद ब खुद बदलेगा, अपने घर की महिलाओं के लिए भी और समाज की महिलाओं के लिए भी, ठीक है। दूसरा बात है कि हम उस समय भी घूम रहे थे और अभी भी घूम रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि देखिए, ना हमको घर बनाना, ना बेटी का शादी करना, ना बैंक बैलेंस चाहिए हमको, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। हम फ्री हैं। और अभी जैसे आंगन आए हैं अभी 2 साल से, तो कभी कभी आंगन जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, तो
कभी बारिश हो रही है तो छत चूने लगा, तो कहते हैं देखिए ना, इतना सरपंच बना, मुखिया बना, वार्ड बना, हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो हम बोले ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं और बार बार चुनते हैं? हाँ, तो एक बार 5 साल ही आप मौका दीजिएगा उनको। 5 साल आप रखिए, अगर वो आपके लायक नहीं है फिर उनको बदलिए, चेंज कीजिए और एग्रीमेंट करवाइए। जो भी खड़ा हो रहा है, जो आ रहा है, आज आपका पैर पकड़ रहा है, मुंह छू रहा है, प्यार कर रहा है, आपके पॉकेट में पैसा दे रहा है, जहाँ आप पैसा ले लिए आप बिक गए। कल वो यही कहेगा आपको तो मैंने खरीद लिया है, फिर आपको हम कुछ क्यों दें? तो जो पैसा हम आपको उस समय बांटे वो पैसा अब मेरे काम आएगा, आपका पैसा मेरे काम आएगा। तो हम बोले सबसे पहले तो आप अपना ये जो धंधा है ये छोड़िए, 500-1000 रुपया में आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात है कि आप जिस भी आदमी को अगर वोट दे रहे हैं, एकजुट होकर के वोट दीजिए और उनसे एग्रीमेंट करवाइए कि काम आपको करना है, नहीं तो हम लोग कंप्लेन करके आपको बर्खास्त भी कर सकते हैं। लेकिन इतना बोलने का साहस किसी में नहीं है। आप बन गए, कुछ कर रहे हैं तो ठीक, गाली देंगे 10 लोग पीछे आपको, लेकिन मुंह पे बोलने की औकात नहीं है किसी की। मेली मैडम, क्या होता है कि आज के दौर में अगर शिक्षित लोग हैं, अगर शिक्षित लोग हमारे बीच आते हैं चुनाव लड़ने, तब तो कुछ बात जमती है, उसको समझ में आनी चाहिए। वो भी सुनने को मिला। ये कह रहे हैं कि भूटान से भी कमा के आया और अब यहाँ भी लूटने का प्लान बना रहा है। अरे, ये भी सुनने को मिला और अच्छे पढ़े लिखे लोग ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनकी सोच यहीं तक सीमित है कि अगर आप मुखिया बन गए, वार्ड बन गए, सरपंच बन गए, तो आप कमाने का जरिया अपना ढूंढ रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं, देखिए पहली बात की ना हम आपको पहचान रहे हैं ना आप हमको पहचान रहे हैं, पहली बात की हम पहचान कर रहे हैं। दूसरी बात, आप मेरा विचार जानिए और विचार जो हम घर में बोल रहे हैं, जो आपके पास बोल रहे हैं, वही मेरे दिल में भी है और वही हम कल भी करेंगे। हम लोग बात से बदलने वाले न कभी हैं, न कभी थे, न कभी होंगे। हम रंगासियार नहीं है, सीधा बात है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए मेनली क्या है, कुछ लोग जो अनपढ़ लोग आ जाते हैं, और आप देखेंगे कि खासकर महिलाओं में देखा जाता है, अभी भी लिटरेसी रेट जो महिला का है वो बहुत कम है। अगर बिना पढ़ी लिखी महिला को अगर हम चुन लेते हैं तो 5 साल में 2-3 साल तो उसको समझने बुझने में लग जाएगा। हमारा अधिकार क्या है खुद पता होना चाहिए ना। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो पढ़ी लिखी हैं, एमए हैं, तो आपको तो पॉलिटिक्स का नॉलेज देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बखूबी समझ रही हैं। हम पढ़े हुए हैं, आर्ट्स किए हुए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हुए हैं। इसमें इनको हम यही समझा रहे हैं कि देखिए आपका जो अधिकार है, ठीक है, आप कहेंगे कि बिना मेरा कहना है आप घूस मत दीजिए ना, हम आपसे घूस लेंगे, अगर कल कुछ बनते हैं तो हम आपसे घूस भी नहीं लेंगे। तो लोगों का कहना है जो कुछ रह चुके हैं पहले, कि आप अगर घूस नहीं लीजिएगा तो आपको फंड नहीं मिलेगा, और फंड लीजिएगा तो आपको फिर कमीशन मिलेगा साल का 2 लाख 5 लाख जो भी है। हम बोले कि अगर हम घूस नहीं देंगे उसको तो कमीशन नहीं देगा, नहीं, हम बोले ना घूस देंगे ना कमीशन लेंगे। हमको फंड चाहिए, बस काम खत्म। और फंड जनता के लिए चाहिए। फंड नहीं देगा तो आवाज उठाएंगे, सीधा सवाल है। वो देगा तब देगा वो, अगर कमीशन आप नहीं लीजिएगा तो फंड दे देगा, और नहीं देगा तो फिर वही आवाज उठाना पड़ेगा। तो वही लोगों को भी समझा रहे हैं कि हमको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है, हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं। अपना इतना जो धूप में, तभी धूप था, गर्मी था, घूम रहे हैं, इतना जो हम परेशान होते हैं, ना खाना का समय मिल रहा है ना आराम करने का, ये जो घूम रहे हैं किस लिए, अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं? घर में आराम से सोएंगे, बैठेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गप मारेंगे, समय निकल जाएगा। लेकिन हम घूम रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको सही जानकारी मिले, आपका सही हक मिले, ठीक है। तो यही लोगों को समझाते तो लोग तो कहते हैं हाँ बात तो आपका अच्छा लग रहा है, लेकिन लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। हम बोले एक बार मौका दे के देखिए, एक बार, छोटा ही पोस्ट सही, लेकिन एक बार मौका देखिए, ठीक है। हमारा 2 ही वार्ड है, हम इसी 2 पे काम करके देखते हैं ना पहले, तो आप आगे देखा जाएगा, फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। फिलहाल अभी 5 साल ही मेरे पास से होगा, तो 5 साल हमको काम करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मौका दीजिएगा तब ना। हम कह रहे हैं और दिल से कह रहे हैं और करेंगे। मतलब बोल के मुकरने वाले नहीं है, लेकिन जब तक आप हमको वोट दे के लाइएगा नहीं सत्ता में, कैसे हम काम करेंगे? तो समझा तो यही रहे लोगों को। लेकिन यहाँ जो थोड़ा होता है ना, अच्छा इनका सारा काम हो गया, अब ये नेता भी बन जाएंगी, थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा द्वेष, तो फिर आपको लोगों को भड़काने का कोशिश, आपका टांग खिंचाई करने का काम जो हो रहा है लोगों का, वो भी होता है। तो खैर हमको इससे भी मतलब, हम बोले अगर कुछ विरोध करना है तो मेरे सामने आके करो, ताकि तुम्हारा जवाब हम दे सके, ठीक है। पीठ पीछे विरोध मत करो, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने का भी अधिकार नहीं है तुमको, क्योंकि अभी तक रहा है ग्राम पंचायत, अब पहली बार हुआ है पहली बार नगर पंचायत हुआ है। तो अंतिम में चलते चलते आप अपने वार्ड के, चूंकि आपको तो अपने वार्ड से मतलब है, तो वार्ड के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी ओर से? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि सोच समझ के सही कैंडिडेट को चुन करके, ठीक है, चुने हुए तो हैं ही, बीच में 2 महीना बैठ गए लोग, लेकिन सही सोच समझ करके अपना कैंडिडेट चुनिए, ताकि कल रोइए मत, कल दूसरे के सामने रोइए मत कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, मेरा इतना पैसा ले लिया फिर भी काम नहीं हुआ। तो हम आपके लिए खड़े हैं, हर काम के लिए खड़े हैं, आपका हर हक दिलाने के लिए खड़े हैं। तो अगर आपको लगे सही तो फिर आप वोट दीजिए,
और सोच समझ के दीजिए, जिसको भी दीजिए। हमसे अगर अच्छा कोई कैंडिडेट है तो आप उसको दे दीजिए, हमको उसमें भी कोई, हमको भी कहिए, हम भी उसी को दे देंगे, लेकिन कोई अच्छा हमसे अच्छा मिले तो। लेकिन अगर हमसे अच्छा नहीं है तो फिर सोच समझ के आप वोट दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे वंदना कुमारी को, बेबाक बातचीत आपने सुनी, और एक महिला होते हुए जिस बेबाकी से इन्होंने बातचीत की है, अक्सर बड़े बड़े नेता नहीं, नेत्री को सुनने को नहीं मिलता है। देखते रहिए हल्ला बोल सच। धन्यवाद आपका।